आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कुंडली के अंदर यदि मांगलिक दोष है तो उसकी जानकारी हम किस प्रकार प्राप्त करते हैं। यदि हमारी लगन कुंडली के अंदर मंगलिक दोष भी है तो वह किस प्रकार का है और उसका हमारे वैवाहिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए हमें कौन सा समाधान करना चाहिए, कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए, कौन सा उपाय करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं संपूर्ण देखें, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आज के समय में मैंने कई लोगों को देखा है, जिस समय पर वह विवाह करने के लिए जाते हैं तो वर वधू दोनों की कुंडली मिलान करवाते हैं। और कई जगह पर मुझे देखने को मिला है, सुनने को मिला है कि यह मंगली है और उसके लिए मंगली लड़का ही होना चाहिए। और उसके साथ साथ ब्राह्मण लोग उसके उपाय भी, पूजा पाठ भी करवाते हैं, विधि भी करवाते हैं, लेकिन फिर भी मंगली दोष के कारण उनके वैवाहिक जीवन में हजारों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कई लोग मेरे पास भी आए, उन्होंने पूछा हुआ भी है कि गुरुदेव, हमने मंगली दोष की पूजा कराने के बाद विवाह किया है, लेकिन फिर भी हमारी बच्ची का या हमारे लड़के का परिवार सुखमय से व्यतीत नहीं कर पा रहा है, झगड़े रहते हैं, या तलाक हो चुका है, या कोर्ट कचहरी केस चला हुआ है। तो यदि आपकी लगन कुंडली के अंदर मंगली दोष है तो सर्वप्रथम हमको उस मंगली दोष को देखना है कि मंगली दोष किस प्रकार का है, और उसके अनुसार ही फिर हमें उसका समाधान करना चाहिए। जब तक हमारे रोग बीमारी का हमको पता नहीं लगेगा तब तक हम उस बीमारी का परमानेंट इलाज नहीं कर सकते। तो इसलिए सर्वप्रथम हमको समस्या को समझना होगा कि मंगली दोष है तो कौन सा है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप उसका समाधान खोजें। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूं, कुछ कुंडली के अंदर ऐसे योग भी होते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर मंगली दोष होते हुए भी हमको मंगली दोष नहीं लगता है। तो यदि हमारी लगन कुंडली और लगन कुंडली के अंदर प्रथम भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ है तो शास्त्र कहते हैं कि वह मंगली माना जाता है। उसके साथ साथ यदि हमारी लगन कुंडली के चौथे भाव में मंगल बैठा हुआ है तो भी उसको मंगली माना जाता है। और उसके साथ में सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और उसके साथ साथ द्वादश भाव के अंदर यदि मंगल बैठा हो तो हम उसको मंगली मानते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि इन स्थानों के अंदर लगन कुंडली के प्रथम भाव में और चतुर्थ भाव में, उसके साथ साथ सप्तम भाव, अष्टम भाव में और उसके साथ साथ द्वादश भाव में यदि इन जगह पर मंगल बैठा हो तो मंगली दोष हमारी कुंडली दर्शाती है। हम उसको मंगली मानते हैं कि इसके जीवन में मंगली दोष है। परंतु यदि इसी के साथ साथ शनि देव इसके साथ बैठे हुए, यदि शनि देव लगन के अंदर बैठे हुए चतुर्थ भाव में, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव के अंदर यदि शनि बैठा हुआ है तो वह मंगली दोष क्षीण हो जाता है। उस मंगली दोष का कोई भी किसी भी प्रकार का प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता। और इसके साथ साथ यदि सूर्य के साथ मंगल बैठा हुआ है तो वहां भी मंगली दोष समाप्त होता है, क्योंकि सूर्य पूरे ब्रह्मांड का, सभी का पिता उसको माना जाता है। और जिस सूर्य के साथ जो भी ग्रह बैठा हुआ हो वह उस ग्रह को अस्त माना जाता है। सूर्य देव उस ग्रह को अस्त कर देते हैं, छिपा देते हैं। तो यदि आपकी लगन कुंडली के अंदर मंगली दोष बताया है, किसी ब्राह्मण ने बताया, किसी ज्योतिषी ने बताया है, तो आप अपनी लगन कुंडली खोल करके देखें। जो भी हमने आपको यह प्रक्रिया बताई हुई है, क्या इस प्रकार की ग्रह युति आपकी लगन कुंडली के अंदर है? यदि है तो 100% वह मंगली दोष आपका समाप्त है, तो उसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं आ सकता। अब इसके साथ साथ यदि मान लीजिए हमारी लगन कुंडली है और लगन यानी प्रथम घर के अंदर ही मंगल बैठा हुआ है और जिस कारण से हमारा मंगली दोष उत्पन्न हो रहा है, तो यदि इस प्रकार का मंगली दोष है हमारी कुंडली के अंदर तो उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा वह हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं
यदि मंगल हमारी लगन कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो लगन कुंडली का प्रथम भाव हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, हमारे मन मस्तिष्क को माना जाता है। और मंगल एक अग्नि ग्रह कारक है, तेज बहुत होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से हमारे स्वभाव में तेजी आती है, चिड़चिड़ापन होना, बात बात को छोटी छोटी सी बातों पर लेकर के हमें झगड़ा करना, गुस्सा आना हमारा स्वाभाविक हो जाता है। और आप सभी जानते हैं रिश्ते को निभाने के लिए हमारा आपसी प्रेम संबंध होना बहुत ही अति आवश्यक है। और जब हम आपस में जरा जरा सी बात को लेकर झगड़े करने लगेंगे, गुस्सा करने लगेंगे तो 100% हमारे रिश्ते में परेशानी आएंगी, कठिनाई आएंगी, हमारा रिश्ता टूट जाएगा। तो इसलिए हमारी लगन कुंडली के अंदर प्रथम भाव में ही मंगल बैठा हुआ है और मंगली दोष दर्शा रहा है, तो इस कारण से हमारे रिश्ते में कड़वाहट आती है, आपसी तनाव रहते हैं, झगड़े रहते हैं, कभी भी हमारा मधुर संबंध नहीं बन पाता। और उसके साथ साथ डिपेंड करता है यदि मंगल लगन कुंडली के अंदर नीच का बैठा हुआ है या किस राशि में बैठा हुआ है, या अपने शत्रु दुश्मन की राशि में बैठा हुआ है। यदि नीच का बैठा हुआ है, दुश्मन की राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति भी हमारे जीवन में आ जाती है कि हमारा रिश्ता टूट जाता है, हमारा तलाक हो जाता है। इसी तरह से दूसरा कारण, दूसरा मंगली दोष हमारी लगन कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव, यदि चतुर्थ भाव के अंदर मंगल बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव हमारे मन का भाव माना जाता है, हमारी भावनाओं का घर माना जाता है, और ऐसे स्थान पर यदि मंगल बैठा हो, मंगल मैंने आपको बताया था यह अग्नि ग्रह कारक है, जिसकी वजह से हमारा अविश्वास बढ़ने लगता है। हम जरा जरा सी बात पर एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं। शक अर्थात हम ये सोचने लगते हैं ये गलत है, किसी और के साथ है, किसी प्रकार के जरा सी बात को लेकर हमारे उसके मन के अंदर शक पैदा हो जाता है। और शक जब एक ऐसी चीज है, एक बार किसी दूसरे व्यक्ति के लिए हमारा शक उत्पन्न हो गया तो वह कभी भी दूर नहीं हो पाता। वह अपनी जगह पर सही होते हुए भी हम उसको सही नहीं मान पाते, और जिसकी वजह से हमारे रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती है। तो इसी तरह से सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव में मंगल बैठने से क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, वह हम अगले आने वाली राशि में आप सभी को बताएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।